मार्का हक की तारीखी कामयाबी को एक साल मुकम्मल। पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिलाया। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान की सिविल आबादी पर मिसाइल हमले किए। भारत ने मासूम शहरियों और मसाजिद को निशाना बनाया। दुश्मन ने जाहिरियत दिखाई तो पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी का घुमंड और उसकी फौजी कमान को शदीद सदमा पहुंचा। पाक फजाई के शहीनों ने दुश्मन के 7 त्यारे मार गिराए। पाक फौज ने दुश्मन की कई एयरबेसिस और दफाई निज़ाम को तबाह कर दिया। पूरी कौम का अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन। मार्का हक ने पाक फजाइया की जदीद जंगी तैयारियों को दुनिया पर साबित किया। पाक फौज का अजीम फतह पर अहम पैगाम जारी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पाक फजाइया की कामयाबियों ने पाकिस्तानी कौम के एतमाद, हौसले और जज्बल हुब्बुल वतनी को मजीद मजबूत किया। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में भारत ने पाक फजाइया को जदीद फजाई जंग के तकाजों से हम आहंग फोर्स बना दिया। मुसल्लह अफवाज जिम्मेदाराना और पुख्ता स्ट्रेटेजिक सोच की हामिल है। मार्का हक के दौरान अंजाम दिए गए ऑपरेशन फजाई जंग की तारीख में मुनफरद, गैर मामूली और आला पेशावराना महारत का मजर थे। पाक फौज खिते की बदलती जियोपोलिटिकल सूरत हाल और दुश्मन की जारहाना अस्करी तैयारियों से मुकम्मल तौर पर बाखबर है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जाहरियत या दुश्मनाना अज़ाइम का जवाब पहले से ज़्यादा ताकत, दुरुस्तगी और अज़म के साथ दिया जाएगा। मार्का हक में भारतीय फजाइया को इबरतनाक शिकस्त दी। श्रीनगर से भंडारा तक पाकिस्तान ने दुश्मन को सबक सिखाया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। पाक फजाइया ने भारतीय जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फजाइया ने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचाया। पाक फजाइया ने दुश्मन को नंदानी शिकन जवाब दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने भारत को गैर जानबदाराना तहकीकात की पेशकश की। कोई दिफा में पाक फजाई का तारीखी किरदार है। पाकिस्तान के साइबर शाहीनों ने दुश्मन की साइबर सिक्योरिटी को तबाह कर दिया। तकरीब में शोहदा के अहल खाना और गाजियों को तारीफी इसनाद और शील्ड्स दी गई। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान ने अपना हक दिफा का इस्तेमाल करते हुए जाहरियत का मुतवाज़न जवाब दिया। वज़ीर ख़ारजा साकटार का मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर बयान। कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया। पाकिस्तान ने जंगी तैयारों समेत मुख्तलिफ अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ये दिन जुर्रत, इत्तेहाद और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की दास्तां रहेगा। अवाम, मुसल्लह अफ़वाज के बहादुर अफसरों और जवानों को सलाम पेश करता हूँ। मार्का हक में कौम का इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर ISPR की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 2 बजे होगी। DG ISPR के हमरा पाक बहरिया और पाक फजाई के सीनियर अफसरान भी होंगे। मार्का हक में कामयाबी का जश्न, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। लाहौर के टाउन हॉल में खसूसी तकरीब का इनकार। DC लाहौर कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली जाज समेत ज़िले अफसरान, शहरी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मार्का हक अफवाज पाकिस्तान की शुजाअत और दुश्मन की वाज़ेह शिकस्त की अजीम इलामत है। पाकिस्तान ने हमेशा हमसाया मुल्क की जाहरियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम अपनी मुसल्लह अफवाज की बेमिसाल कुर्बानी और दफाई सलाहियतों को सलाम पेश करते हैं। लाहौर की इंतजामिया दुश्मन की कुव्वत को पाश पाश करने वाले गाजियों की मोतरफ है। मुजफ्फराबाद में मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर सकाफती तकरीब, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मार्का हक के बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। तकरीब में भारत के खिलाफ तारीखी फतह से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्री पेश। निहत्ते और मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म और सितम से मुतल्लिक भी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। ईरान अब शिद्दत से डील चाहता है। ये बहुत आसान है। अमरीकी सदर ट्रंप की ऑल ऑफिस में गुफ्तगू। कहा कि गुज़श्ता 24 घंटे में ईरान के साथ मस्बत बातचीत हुई है। ईरान जौहरी प्रोग्राम जारी न रखने समेत कई मामलों पर आमादा हो चुका है। अब ये मुमकिन है कि ईरान के साथ डील हो जाए। ईरान से मुतल्लिक हम अच्छी पोजीशन में हैं। हालात ठीक हैं। हम ईरान से वो हासिल करेंगे जो चाहिए। बस ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। ईरान की पहले और दूसरे दर्जे की क़यादत मारी जा चुकी। ईरान की फ़ज़ाइया, नेवी और रडार ख़त्म कर दिए। पहले भी ईरान से अच्छी बातचीत हुई लेकिन बाद में वो भूल गए। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के साथ बैठकर मुज़ाकरात से मुतल्लिक सोचना कब्ज़ वक्त है।
मुआहदे पर दस्तखत के लिए सदर ट्रंप के इस्लामाबाद आने का इम्कान अब भी है और न्यूयॉर्क पोस्ट की सहाफ़ी की तस्दीक मुआहदे की जाने पर पेशरफ्त हुई है, लेकिन अभी फिनिशिंग लाइन पर नहीं पहुंचे। उधर इस्लामाबाद में फिर ईरान अमरीका बैठक की बाज़गश्त। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि मुज़ाकरात मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते इस्लामाबाद में होंगे। दोनों मुल्क सालसों की मदद से अबूरी फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। इससे मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने में मदद मिलेगी। सालिस एक सफ़े पर मुश्तमिल मेमोरेंडम पर काम कर रहा है, जिसका मकसद आने वाले महीने में बातचीत की राह हमवार करना है। ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज़ पर सालसों को आज जवाब दिए जाने का इम्कान। अमरीकी टीवी के मुताबिक तवक्को है कि ईरान आज अपना जवाब सालसों के जरिए हवाले करेगा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि पाकिस्तान के जरिए अमरीका से सफारती पैगाम का तबादला जारी है। फिलहाल अमरीकी तजावीज़ का कोई बाज़ाब्ता जवाब नहीं दिया गया। अमरीका के पेश नज़र 14 निकाती अमन मनसूबे का जायज़ा लिया जा रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल हो रहे हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के नाम पर हमारी पीठ में छुरा घोंप रहा है। ईरानी सदर मसूद पेशकियान की फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा कि वाशिंगटन के रवैये ने सफारतकारी को दबाव, धमकियों और पाबंदियों की तरफ धकेल दिया है। ईरान ने अमरीका से दोबारा मुज़ाकरात किए, लेकिन दोनों मरतबा अमरीका की जानब से मुज़ाकरात के दौरान फौजी कार्रवाइयाँ भी हुई। अमेरिका का ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो नाकाम हो गया। अब दोबारा मामूल के मुताबिक ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का अमेरिका के खिलाफ लफ्ज़ी एक्शन, मुआशी और मीडिया दबाव के जरिए अंदरूनी इख्तलाफात पैदा करने का इल्ज़ाम। कहा कि अमेरिका दबाव के जरिए ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन को मुआशी दबाव से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन उन्हें एक बार फिर गलत मालूमात फराहम की गई हैं, जिसकी बुनियाद पर दुश्मन गलत फैसले कर रहा है। बाकर कालिबाफ ने खबरदार किया है कि ये गलत फैसले सबके लिए नुकसानदेह साबित होंगे। ईरानी कौम अपनी आज़ादी की खातिर हर मुश्किल बर्दाश्त करेगी और किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। खलीज ओमान में अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश नाकाम बना दी। अमरीकी सेंटकॉम का दावा। कहा कि अमरीकी फोर्सेस ने वार्निंग नज़रअंदाज करने पर ईरानी ऑयल टैंकर पर फायरिंग की। ईरानी बंदरगाह की जानब जाने वाले खाली ऑयल टैंकर को रोक दिया गया। ईरान पोर्ट से आने और जाने वाले जहाज़ों के खिलाफ नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। ईरान अमेरिका में मुज़ाकरात की पेशरफ्त पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी देखी जा रही है। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $95.20 फी बैरल पर आ गई, जबकि बरतानी क्रूड ऑयल की कीमत $101 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए। गवर्नर मोहम्मद सैयद मेहदी शाह और निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर यार मोहम्मद ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर और निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से अलग अलग मुलाकात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त, सूबाई अमन व अमान की सूरत-ए-हाल और दीगर सूबाई अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ स्कीमों और 4 दानिश स्कूलों का संग बुनियाद रखेंगे। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 14 मई को तलब कर लिया। इजलास में जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबका 6 जजेस का खत भी ज़ेर गौर आएगा। जुडिशल काउंसिल शिकायत का जायजा लेकर जजेस के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने या न बढ़ाने का फैसला करेगी। बिजली पर सब्सिडी सहूलत खत्म करने की तैयारियां। 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के मुतासर होने का खदशा। एक से ज़ायद मीटर इस्तेमाल करके सस्ती बिजली लेने वाले सार्फिन भी जद में आएंगे। तमाम सार्फिन से बिजली की कीमत पूरी वसूल की जाएगी। सिर्फ BISP में रजिस्टर्ड कम आमदन सार्फिन को सब्सिडी मिलेगी। 500 अरब की सब्सिडी BISP को मुंतकिल की जाएगी। हुकूमत अगले साल से किसानों से डिजिटल आपाशी टैक्स लेने पर भी गौर कर रही है। इकट्ठी होने वाली रकम से आपाशी के निज़ाम को मुकम्मल डिजिटलाइज किया जाएगा।
आज से 11 मई तक मुल्क में शदीद गर्मी का इम्कान। महकमा मौसमियत ने खबरदार कर दिया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस सिंध हुकूमत ने ऐलान के एक दिन बाद ही सिंध पिंक गेम्स मुलतवी कर दी। सिंध पिंक गेम्स 8 से 10 मई तक बेनसराबाद में कराने का ऐलान किया गया। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। दादू, शहीर, बेनसराबाद, गोटकी, खैरपुर, नौशहर फरोज, जैकबाबाद, लाड़काना, सखर, सिब्बी, तुरबत और पंजगौर में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड होने का इम्कान। पेशावर, मर्दान, सोआबी, नौशहरा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और सियालकोट समेत बलाई पंजाब में दर्जा हरारत 39 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की आंखों का निजी अस्पताल में तिब्बी मुआयना किया गया, जिसके बाद उन्हें वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया। बुशरा बीबी की आंख की 17 अप्रैल को निजी अस्पताल में सर्जरी हुई थी। अब फॉलोअप मुआयने के लिए निजी अस्पताल लाया गया था।